कृष्णवाणी। दोस्तों, कलयुग में चाहे लाख बुराइयां हो, लेकिन कलयुग में ऐसे दो रहस्य हैं, ऐसी दो अच्छाइयां हैं जो सतयुग, त्रेता और द्वापर में कभी नहीं थी। इन तीनों युगों में मनुष्य को अपने कल्याण के लिए कई वर्षों तक तप, साधना, यज्ञ, हवन ऐसे कई साधनों के द्वारा ही मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति होती थी। लेकिन कलयुग में पहली जो सबसे बड़ी अच्छाई है, विशेषता है कि कलयुग में ईश्वर का नाम लेने मात्र से ही मनुष्य का कल्याण हो जाएगा, उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। और कलयुग की जो दूसरी सबसे बड़ी अच्छाई, विशेषता क्या है, जिसके कारण मनुष्य को अपने पाप कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ेगा, इसे आप एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझिए, ताकि आपको ठीक से समझ में आ सके कि वो कौन से पाप कर्म हैं जिसका फल कलयुग में मनुष्य को नहीं भोगना पड़ता है। सुनिए, मान लो कोई डायबिटीज़ का मरीज है, उसे डॉक्टर ने मीठा खाने के लिए मना किया है, लेकिन डायबिटीज़ के मरीज के सामने मान लो किसी ने मीठा व्यंजन रख दिया और उसको देख मरीज का मन ललचाने लगा कि मैं ये मीठा व्यंजन उठाकर खा लूँ। दोस्तों, मरीज जब तक सिर्फ मन ही मन सोच रहा है कि मैं ये मीठा व्यंजन खा लूँ, तब तक तो मरीज को ना कोई नुकसान होगा, ना ही कोई साइड इफ़ेक्ट होगा। लेकिन यदि मरीज ने मीठा व्यंजन उठाकर खा लिया, तो अब जो मरीज को साइड इफ़ेक्ट होगा, शरीर को जो नुकसान होगा, उसे मरीज को भोगना ही पड़ेगा। दोस्तों, बस यही स्थिति, कंडीशन कलयुग में किए गए पाप कर्मों की है। जब मनुष्य के मन में कोई पाप करने की भावना आती है, जैसे चोरी, लूट, डकैती, बड़े से बड़ा कोई भी पाप कर्म, जब तक मनुष्य के सिर्फ मन में चल रहा है, तब तक तो उसे उन पाप कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ेगा। लेकिन यदि मन में चल रहे पाप कर्म उसने अपने शरीर से कर दिए, तो फिर उन पाप कर्मों की सज़ा उसे भोगना ही पड़ेगी। जबकि सतयुग, त्रेता, द्वापर में ऐसा नहीं था। इन तीनों युगों में मानसिक रूप से किए गए पाप कर्मों का फल भी मनुष्य को भोगना ही पड़ता था। लेकिन ईश्वर ने सिर्फ कलयुग के मनुष्यों पर ही ये कृपा की है कि गलती से मानसिक रूप से किए गए पाप कर्मों का फल मनुष्य को नहीं भोगना पड़ता है। जय श्री कृष्ण।